पाकिस्तान का वो आखिरी गांव जो बर्फज़ार के आखिरी किनारे पर है, जहां बर्फ और सर्दी रक्स करती हैं, जहां के घर पत्थर और लकड़ी का वो हसीन इम्तिजाज हैं जो सर्दी के खिलाफ ढाल बनाए रहते हैं। गोमा, गिलगित बल्तिस्तान। गोमा पाकिस्तान की सरहदों का वो आखिरी बसेरा जो सियाचिन के दामान में बर्फपोश वादियों की गोद में छुपा हुआ है। यहाँ तक का सफ़र दुश्वार ज़रूर है, मगर जो यहाँ कदम रख ले वो इस मंजर के सहर से निकल नहीं पाता। पहाड़ों की हैबत और बर्फ की खामोशी इस वादी की पहचान है। ये गांव सिर्फ मिट्टी का ढेर नहीं, बल्कि इंसानी हिम्मत और सब्र की जीती जागती तस्वीर है। इस फिजा में कुदरत की सख्ती के बावजूद एक पुरअसरार सुकून है। सर्द हवाएं और सफ़ेद चादरें यहाँ की जिंदगी का लाजमी हिस्सा है। गोमा का हर पत्थर, हर चेहरा बिना कुछ कहे एक ऐसी दास्तान सुनाता है जो सिर्फ महसूस की जा सकती है। यहाँ सर्दी मौसम नहीं, बल्कि बका, सर्वाइवल की एक मुसलसल जंग है। जब दर्जाए हरारत मनफी में जम जाता है और बर्फ महीनों तक जमीन को जकड़े रखती है, तब इंसान की असल आजमाइश शुरू होती है। सुबह का आगाज आग की तपिश से होता है और रात का गुजर जाना किसी फतह से कम नहीं। इस सख्त गीर मौसम ने गोमा के बाशिंदों को फौलाद बना दिया है। यहाँ के बच्चे भी लोरी सुनने के बजाय कुदरत से लड़ना सीखते हैं। अल्फाज कम हैं, मगर इनका सब्र पहाड़ों से ज्यादा गहरा है। यहाँ हर नया दिन जिंदगी की एक नई जीत है। गोमा के घर पत्थर और लकड़ी का वो हसीन इम्तिजाज है जो सर्दी के खिलाफ ढाल बनाए रहते हैं। छतें नीची और दरीचे छोटे रखे जाते हैं ताकि गर्मी कैद रहे। घर के बीच में जलता हुआ चूल्हा सिर्फ आग का जरिया नहीं, बल्कि खानदान का मरकज है जहां जिंदगी की हरारत महफूज रहती है। यहां के लोग चीजों के नहीं, सुकून के तलबगार हैं। सादगी ही इनका हुस्न है। खुद के बुने हुए मोटे लिबास और शहरी शोर से दूर ये जिंदगी अगरचे धीमी है, मगर इसकी जड़ें बहुत मजबूत हैं। गोमा में निवाला सिर्फ भूख मिटाने का नाम नहीं, बल्कि जिस्म में जान डालने का जरिया है। यहाँ की खुराक सादा मगर ताकतवर है। सूखा गोश्त, मक्खन और घर की रोटी। सर्दियों की तवील रातों के लिए रिस्क पहले से जखीरा कर लिया जाता है। चाय की प्याली यहाँ सिर्फ थकन का इलाज नहीं, बल्कि लोगों को जोड़ने का बहाना है। मेहमान नवाजी यहाँ का अहम फरीजा है। गोमा के लोग कम वसाइल में भी कुदरत का शुक्र अदा करना जानते हैं। इनका हर निवाला इनकी मेहनत और सब्र का सबूत होता है। यहाँ जरिया माश का इन्हिसार ज्यादातर मवेशियों और हाथ की मेहनत पर है। मौसम इजाजत दे तो जमीन से कुछ उगा लिया जाता है, वरना भेड़ बकरियां ही इनका असल सरमाया हैं, जो दूध, गोश्त और ऊन वूल की सूरत में जिंदगी चलती हैं। नौकरियों की आस के बजाय ये लोग अपने बाजुओं की ताकत पर यकीन रखते हैं। हालात कितने ही नासाजगार क्यों न हो, गोमा के लोग मेहनत से जी नहीं चुराते। जमीन से वफा और अपने जानवरों की खिदमत ही इनके नजदीक इज्जत की असल मेयार है। गोमा में शादी सिर्फ दो अफराद का बंधन नहीं, बल्कि पूरी बस्ती की मुश्तरका खुशी होती है। यहाँ जश्न में ढोल की थाप से ज्यादा दिलों का खुलूस और बुजुर्गों की दुआएं गूंजती हैं। खाना किसी केटरिंग वाले के बजाय गांव वाले मिलकर पकाते हैं, जो इनके इत्तेहाद की दलील है। दुल्हा और दुल्हन के लिबास में रंगों के साथ साथ मौसम की सख्ती का भी ख्याल रखा जाता है। यहाँ निकाह के बाद ख्वाब नहीं दिखाए जाते, बल्कि हकीकत और जिम्मेदारी का एहसास दिलाया जाता है। यहाँ की रस्में शहरी दिखावे से कोसों दूर कुदरत और फितरत से जुड़ी हैं। दुल्हन को नए घर में कदम रखने से पहले आग के करीब बिठाना ताकि नई जिंदगी में हिद्दत और तहफ़्फ़ुज़ रहे, इन लोगों का फितरत से गहरा ताल्लुक़ जाहिर करता है। ये रस्में महज तोहम परस्ती नहीं, बल्कि सदियों पुरानी हिकमत हैं। गोमा के बासी इन रिवायतों को बोझ नहीं समझते, बल्कि फख्र के साथ अपनी अगली नस्लों को सौंप देते हैं। इस वादी में नए मेहमान की आमद खुदा की खास रहमत मानी जाती है।
जच्चा और बच्चा को बर्फानी हवाओं से बचाने के लिए मुसलसल जलती आग के साए में रखा जाता है, जहां बुजुर्ग खवातीन अपने तजुर्बे से हिफाजत करती हैं। नन्हे कान में सरगोशी की सूरत में दुआ पढ़ना न सिर्फ अकीदा है, बल्कि उसे बुरी हवाओं और आने वाली मुश्किलात से महफूज रखने का पहला कदम है। ये एहतियात और परवरिश उनकी सकाफत की गहराई को जाहिर करती है। गोमा के बच्चों का बचपन खेल कूद से ज्यादा जद्दोजहद का नाम है। ये नन्हे कदम बर्फ पर चलना और जिम्मेदारी का बोझ उठाना वक्त से पहले सीख लेते हैं। तालीम के लिए वसाइल महदूद और रास्ते दुश्वार हैं, मगर शौक़ इल्म की लौ इन हवाओं में भी रोशन है। मीलों फैली बर्फ और ठिठुरती सर्दी भी इनके वालिदैन की उम्मीद और बच्चों के हौसलों को शिकस्त नहीं दे सकी। इस वादी का कल्चर खामोशी, सब्र और सादगी में ढला हुआ है। इनकी लोक कहानियों और गीतों में पहाड़ों की गूंज और मौसम की सख्ती मिलती है। त्यौहार धूमधाम और शोर से नहीं, बल्कि अपनाइयत और मिलावट से पाक मोहब्बत से मनाए जाते हैं। गोमा की सकाफत मसनूई दुनिया से दूर हकीकत के ऐन करीब है, जो सीधा दिल में उतर जाती है। सियाचिन के साये में बसने की वजह से फौज और अवाम का रिश्ता यहाँ खून और पसीने का है। मुश्किल घड़ी हो या कुदरती आफत, सरहद के मुहाफिज ही सबसे पहले मददगार बनकर पहुंचते हैं। यहाँ वतन से मोहब्बत नारों में नहीं, बल्कि आंखों में चमकती इज्जत और एक दूसरे के तहफ्फुज में नजर आती है। बच्चों के लिए वर्दी पहने जवान सिर्फ फौजी नहीं, बल्कि उम्मीद का निशान है। गोमा नक्शे पर मौजूद सिर्फ एक गांव नहीं, बल्कि इंसानी अज़्म और हिम्मत की जिंदा दास्तान है। यहाँ जिंदगी सख्त जरूर है, मगर झूठ और फरेब से पाक है। जब दुनिया आसानियों की तलबगार होती है, गोमा के लोग सब्र को अपनी ढाल बनाकर जीते हैं। ये वादी हमें सिखाती है कि बाज़ औक़ात सख्त तरीन हालात में मुस्कुराकर जिंदा रहना ही जिंदगी की सबसे बड़ी फतह है। गोमा की पुरसुकून फिजा की तरह यहाँ का दस्तरखान भी सादगी का आईनादार है। यहाँ रिस्क का दारोमदार बाजार पर नहीं, बल्कि जमीन की देन पर है। लोग अपनी मेहनत से गंदम, जौ और बकवीट उगाते हैं, जिनसे तैयार होने वाली रोटी और लेपिड यहाँ की बुनियादी ग़िज़ा है। सब्जियों में आलू, शलजम और पालक ही वो साथी हैं जो यहाँ के सर्द मौसम में भी महफूज रहते हैं और लोगों का पेट भरते हैं। गोश्त यहाँ रोज का मामूल नहीं, बल्कि खास त्यौहार और मौक़ों की जीनत होता है। याक, बकरी और भेड़ का गोश्त ताकत का जरिया है, जिसे तवील सर्दी के लिए सुखाकर महफूज कर लिया जाता है। ये सूखा गोश्त बर्फानी मौसम में जिंदगी की दौड़ चलता है। इसके अलावा घर का बना मक्खन और देसी घी सिर्फ जायका नहीं, बल्कि वो हरारत है जो यहाँ के लोगों को सख्त सर्दी में भी तवाना और गर्म रखती है।